साकिनेपल्ली गांव में नारायण और वेंकम्मा नाम के एक दंपत्ति रहते थे। वे दैनिक मजदूरी करते थे और अपना जीवन गुजार रहे थे। उस दिन भी दोनों काम पर गए थे, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। इसीलिए वे निराश होकर लौट गए। ये क्या जिंदगी है, हमारा काम किए बिना गुजारा ही नहीं है। हमें हर दिन भोजन पाने के लिए काम करना होता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। और हम कर भी क्या सकते हैं, यही हमारी किस्मत में लिखा है, तो ऐसा ही होगा। हमें जो कुछ भी मिलता है उसी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। सब्र रखो। लेकिन मैं इस तरह से हर रोज पापड़ बेल मेहनत नहीं कर सकती हूँ। चोर हमसे बेहतर हैं, चोरी करते हैं और ढेर सारा खजाना लूट लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई सहारा ही नहीं। हमें इसका कोई हल सोचना ही होगा। वे सोचते हुए चल रहे थे। इस बीच अंधेरा हो गया। हमारे गांव तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज रात यहाँ रहेंगे और सुबह सुबह अपने गांव लौट जाएंगे। तुम क्या कहती हो, ठीक है ना? हाय राम, मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये इलाका झाड़ियों और बाम्बियों से भरा है और बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें पता भी नहीं चलेगा और हम जानवरों का खाना बन जाएंगे। हम तो सुबह से भूखे हैं, लेकिन उनका पेट जरूर भर देंगे। देखो वेंकम्मा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी जानवर उस चट्टान पर नहीं चढ़ सकेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। अरे, क्या तुम्हारा और मेरा जीवन अलग अलग है? अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं। नारायण और वेंकम्मा दोनों एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गए। डर से वेंकम्मा इधर उधर देखती है। देखो, अब तक हम सिर्फ जानवरों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भूतों और शैतानों के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैंने सुना है कि वे इस तरह की जगहों पर ही घूमते हैं। अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो हमारा खून पी जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ आ गए हम? उसकी ये बात सुनकर नारायण भी डर जाता है। तुम चिंता ना करो, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। भूत और शैतान ना आग से डरते हैं। हमें यहाँ कुछ जलाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि कोई भूत और शैतान यहाँ आने की हिम्मत ही ना कर सके। ठीक है? फिर वो कुछ जलाऊ लकड़ी लाया और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। दोनों को गर्माहट लग रही थी। एक बड़ी आवाज के साथ बहुत जबरदस्त हवा आई और आग बुझ गई। ये देखकर नारायण और वेंकम्मा ऊपर से नीचे तक कांप गए। मैंने आपसे कहा था कि नहीं। निश्चित रूप से यहाँ कोई भूत है। हमारे जीवन का आखिरी दिन समझो। वो दोनों एक दूसरे से सट गए और उस बुझी आग को देख रहे थे। अचानक वो आग फिर से जलने लगी। उस आग से उनके सामने एक भूत आ गया। उसे देखकर नारायण और वेंकम्मा डर से पसीने पसीने हो गए। प्रार्थना करते हैं आपसे, हमें कुछ ना करना। हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो, दया करो। हम चले जाएंगे यहाँ से। चिंता मत करो, मैं उन लोगों को कुछ नहीं करता जिन्होंने मेरा भला किया हो। यूं क्या? हमने क्या किया है भला आपका? मुझे मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ जलाया था, लेकिन जल्दी में वे मेरे मृत शरीर को पूरी तरह से जलने से पहले छोड़ गए। उस तरह क्योंकि मेरा मृत शरीर पूरी तरह से नहीं जला, मैं स्वर्ग नहीं पहुंच सका। तब से मैं आग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रेत आत्मा बनकर यहाँ वहां घूम रहा हूँ। तुमने यहाँ आग जलाकर मेरे शव को जला दिया, जो तब आधा ही जल पाया था। इस तरह तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरा भला तो किया है। उसकी बात सुनकर वे थर-थर कांपने लगे। क्या ये वो जगह है जहां तुम्हारे शव को जलाया गया था? इसका मतलब है क्या हमने आधे जले हुए शव पर खाना बनाया था? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन्हें झटका लगा। वो उठ गए और भागने वाले थे। उस भूत ने दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों कहाँ बच के जाना चाह रहे हो?
तुमने मेरा आधा ही भला किया है अभी। अगर तुम इसे पूरा करोगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा, वरना मार के खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हमें मत मारो, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो ठीक है फिर, एक बार जब मेरा पूरा शरीर जल जाए और आग बुझ जाए तो तुम मेरी अस्थियों को नदी में बहा देना, तब मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। बीच में जाने की हिम्मत ना करना। ऐसा कहा और आग में वापस चला गया। जैसे कि भूत ने कहा, नारायण ने जब तक कि शव पूरी तरह से जल नहीं गया और आग बुझ नहीं गई इंतजार किया और फिर उस राख को ले जाकर नदी में मिला दिया। जैसे ही राख को नदी में मिलाया, वो भूत फिर से उनके सामने आ गया। क्योंकि तुमने मुझे इस प्रेतात्मा रूप से मुक्ति दी है, मैं तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए मैं एक उपहार देना चाहता हूँ, इसे ले लो। इस तरह भूत ने चट्टान पर एक बैग फेंका और स्वर्ग को निकल गया। वेंकम्मा और नारायण ने उस थैली को खोला और देखा कि उसमें तो बेशकीमती सोने के सिक्के हैं और उन्हें खुशी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि उनकी सारी मुश्किलें अब समाप्त हो गई। उस थैले को ले लिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। उस दिन से दैनिक मजदूरी ना करके उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, एक घर बनाया और खुशी से रहने लगे। श्रवण एक बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वो बहुत स्वार्थी इंसान था। उसने बिना रिश्वत लिए कभी कोई काम नहीं किया। उसके दिल में किसी के लिए भी जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उस दिन उसके पास बहुत काम होने से रोज के समय पर वो अपने घर जाना भूल गया। हर कोई घर चला गया, लेकिन श्रवण ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया, बहुत देर हो गई आज तो, काम में लगे होने से मैं समय देखने के बारे में भूल ही गया। उसने तुरंत बैंक के सारे दरवाजे बंद कर दिए और जाने लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। अरे ये क्या है? अंदर तो कोई नहीं था, फिर आवाज कैसे आ रही है? क्या कोई स्टाफ मेंबर रूम में सो रहा है और जाना भूल गया? लेकिन मैंने तो अब सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसने तुरंत ताला खोला, स्टाफ कमरे में गया। उसने लाइट्स ऑन की और देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह हैरान हो गया और उसने बैंक में हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। वो उलझन में पड़ गया। अंदर तो कोई है नहीं, फिर वो आवाज कैसे आई थी? वो कुछ सोचने लग गया। क्या ये मेरी कल्पना है या ज्यादा काम करने की थकान? उसने एक पल सोचा, हाँ, यकीनन ये मेरी कल्पना ही है। अंदर कोई कैसे हो सकता है? जबरन ही मैंने बहुत समय बर्बाद कर लिया है। जब वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा, अचानक एक बूढ़ी भूतनी उसके सामने आ गई। वो चौंक गया, वो जोर से चिल्लाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और देखा कि वहां कोई नहीं है और बहुत चक्का रह गया। सब कुछ बड़ा अजीब है। आज मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिमाग कुछ अजीब सा हो रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है, मगर जब मैं देखता हूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। वहां जो भूतनी थी वो उसे परेशान होते देख रही थी। कोई फायदा नहीं, मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए। मेरा दिल घबरा रहा है, इस बारे में बाद में सोचूंगा। उसने मन में फैसला किया। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक लाइट्स बंद हो गई। श्रवण पसीने पसीने हो गया। वो कांप रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर से लाइट शुरू हो गई। श्रवण ने अपने दिल पर हाथ रखा। ओ गॉड, मुझे लग रहा है जैसे मेरी धड़कन रुक जाएगी। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। स्टाफ रूम से वो 2 कदम आगे आता है। घड़ी के सामने घड़ी का लंगर टकराता है और तेज आवाज करता है। श्रवण ने अपने कान कसकर बंद कर लिए। उसके कानों से खून आने लगा। श्रवण हैरान था। वो कांप रहा था। वो चारों ओर देखने लगा और उसका गला सूखने लगा। कौन है यहाँ?
तुम मुझे इस तरह से क्यों डरा रहे हो? सामने आओ, नहीं तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। उसके ऐसा कहते ही अचानक सीसीटीवी शुरू हो गया। श्रवण सीसीटीवी को हैरान होकर देखने लगा। उसमें एक बूढ़ी भूतनी दिखाई दी। उसे देखकर श्रवण तुरंत बाहर की ओर भागा। वो बाहर बस निकल ही जाता कि सभी दरवाजे बंद हो गए। श्रवण जोर से चीखा, मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ, यहाँ मुझे कोई मारना चाहता है, कोई है, बाहर कोई है। वो दरवाजे पकड़कर खींचता है, तभी उसके सामने वो बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पास से उस औरत को देखकर, तुम, आप? हाँ, मैं। क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे कामेश, मुझे जरा वो फाइल दे दो जो कल दी थी तुम्हें। कामेश फाइलें ले आता है और श्रवण को देता है। सर, ये सारी फाइलें किनकी हैं? हाल ही में सरकार वृद्ध लोगों की पेंशन के पैसे सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करवा रही है। ये वही फाइल है। वो सीनियर सिटीजन्स के पेंशन के पैसों को अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर रहा था। साहब, ये बहुत नाइंसाफी है साहब। उन बूढ़े हो चुके लोगों का कोई सहारा नहीं है। वो इन्हीं पैसों पर जीते हैं। अगर उनके पास अपना ही पैसा नहीं पहुंचेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए साहब। हेलो, मुझे नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ, बहुत हो गया। मत भूलो कि तुम सिर्फ एक अटेंडर हो। अपनी औकात मत भूलो। अगर मैं किसी ऐसे के पैसे नहीं दूंगा जिनका कोई सहारा होगा तो क्या वो चुप रहेंगे? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। जाओ और एक गर्म कॉफी लेकर आओ। कामेश चुपचाप वहां से चला गया, कॉफी लेकर आया और उसे दे दी। जब श्रवण कॉफी पी रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसे देखकर, क्या हुआ? तुम फिर से क्यों चली आई यहाँ? कितनी बार कहूंगा? देखो बेटा, मेरा पेंशन का पैसा मुझे दे दो। मैं कई बार आकर तुमसे पूछ चुकी हूँ। तुम सभी कुछ ना कुछ कारण बताकर मुझे वापस भेज देते हो। इस बार मैं तब तक नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक अपने पैसे नहीं ले लेती। श्रवण को उसकी बातों से गुस्सा आ गया। अरे अम्मा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी ये धमकी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पूरे 80 साल की हो गई हो, इतना कुछ देख लिया है जिंदगी में। अब और कितना पैसा चाहिए? और कितना जियोगी? हाँ, और जीकर हासिल क्या कर लोगी? मेरे जैसे लोगों के लिए पृथ्वी पर बोझ हो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी पेंशन का पैसा मुझ बुढ़िया को दे दो। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम जहाँ चाहो वहां जाकर चिल्लाओ। उसने उसे बैंक से बाहर धकेल दिया क्योंकि उसका अपना कोई सहारा नहीं था। उसका पैसों के ना होने से इलाज नहीं हो पाया और वो मर गई। इसका मतलब है कि आप भूत बन गई। उसने श्रवण को दोनों तरफ थप्पड़ मारे। मुझे माफ कर दो दादी, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं आपको सारी रकम दे दूंगा, सारी। वो तो तुम दे ही दोगे क्योंकि ये तुमने खुद मेहनत करके नहीं कमाई है। तुमने इसे मेरे जैसी कई वृद्ध लोगों के साथ अन्याय करके हासिल किया है। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम्हें मरना होगा। श्रवण ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। दादी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तो आपके पोते की तरह हूँ। यदि आपका पोता भी यही गलती करता तो क्या आप उसे ये नहीं बताती कि क्या सही है क्या गलत है? अब प्लीज मुझे भी इसी तरह से समझो। मैं इसे फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। ठीक है। उसने उसे एक मौका और दिया। श्रवण सच में बदल गया। उसने उन सभी को पैसे दे दिए जिन्हें उसने धोखा दिया था। दादी की आत्मा खुशी से वहां से चली गई।